बच्चों, कबीरदास की अगली पंक्ति है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट ही न जाए। मैंने पहले ही बताया है कि कबीरदास जी किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव और इन सब चीज़ों का खंडन करते थे। वे कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि ये ढोंग हैं, ढकोसले हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का यह उचित मार्ग नहीं है। ईश्वर किससे प्राप्त होता है? ज्ञान से प्राप्त होता है। और ये जो पंक्तियाँ उन्होंने कही हैं, ये व्यंग्य किया है हिंदू और मुसलमानों पर। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने धर्म और देवता को मानते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। हिंदू राम के लिए मरता है और मुसलमान खुदा के लिए। कबीर कहते हैं, कहबे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। कबीर का कहना है कि वही जीवन पाता है, वही जीवित रहता है जो दोनों के निकट नहीं जाता है, अर्थात न राम के निकट जाता है न मुसलमान के। इन पंक्तियों का यह तात्पर्य नहीं है कि कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि आपको भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति करनी चाहिए, लेकिन किसी नाम विशेष, किसी मूर्ति विशेष का नाम लेकर पूजा अर्चना या फिर उपासना नहीं करनी चाहिए। नाम पर नहीं जाना चाहिए। ईश्वर का आकार शून्य है, वह निराकार परमेश्वर परब्रह्म है। उसके पास जाने के लिए उसको भजने के लिए किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि वही व्यक्ति समझदार है जो इन दोनों के झमेले में नहीं पड़ता, नाम के झमेले में नहीं पड़ता। बस निराकार निर्गुण परब्रह्म को मानता और उसकी आराधना करता है। आगे कबीर कहते हैं, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। कबीरदास जी ने बहुत भ्रमण किया था, बहुत जगहों पर घूमे थे और उससे जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आधार पर वह कह रहे हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। इतने सारे भगवान को देखने जानने के बाद उन्हें यही समझ आया था कि काशी और काबा में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही धार्मिक स्थल हैं। या आप काशी जाइए या काबा जाइए, दोनों ही एक ही से हैं। काबा फिरी काशी भया, मतलब काबा फिर कर काशी हो गया। कहने का अर्थ यह है कि न काबा अलग है न काशी अलग है, दोनों में ही ईश्वर की भक्ति की जाती है, दोनों एक जैसे ही हैं। उनके अनुसार राम ही भया रहीम। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब उन्हें पता चल जाता है कि ईश्वर एक ही है, अलग नहीं है, तब वे कहते हैं कि राम ही भया रहीम। राम को जो लोग ढूंढते हैं वही रहीम है, तो राम रहीम हो गया। अर्थात न धार्मिक स्थलों में अंतर है, न ही राम और रहीम में अंतर है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। वे कहते हैं कि मोटा आटा जिसको चक्की में पीसा जाता है, उसके विषय में कहते हैं कि चक्की में पीसने से जो मोटा गेहूँ पीसने के बाद जो मोटा आटा बनता है, उससे ही मैदा बनता है। और कबीर कहते हैं कि बैठी कबीरा जिम, जिसे कबीर खाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ना ही काबा में अंतर है, ना ही काशी में अंतर है, राम में नहीं अंतर है, ना ही रहीम में अंतर है। क्यों? क्योंकि सब एक ही आटे के बने हैं, अर्थात ईश्वर एक ही है। धार्मिक स्थल भी एक जैसे ही हैं, सब में ईश्वर की आराधना की जाती है। कैसे? जिस प्रकार मोटे आटे से ही मैदा बनता है, उसी प्रकार ईश्वर एक ही हैं। हम सब ईश्वर की संतान हैं, एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं, एक ही जगह से आए हैं। इसलिए आगे कबीर कहते हैं कि बैठी कबीरा जिम, और ऐसे ही मैदे को कबीर खाते हैं। अर्थात उन्हें पता चल गया है कि कोई राम और रहीम नहीं है, कोई काबा और कैलाश अलग अलग नहीं है, सब एक ही हैं।
ऊँचे कुल का जनमिया जे करनी ऊँच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर यहाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है और आपकी करनी ऊंची नहीं है, अर्थात आपके जो कर्म हैं वो अच्छे नहीं हैं। कर्म अच्छे कैसे नहीं हैं? आप चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लोगों को मारते हैं, काटते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, धर्म और जाति के नाम पे लोगों को उकसाते बढ़ाते हैं, जो भी ये सब कुछ गलत कार्यों में आता है। इसलिए वे कहते हैं कि अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं और आपकी करनी ऊंची नहीं है, आप झूठ बोलते हैं, आप लोगों को ठगते हैं, ये सारे कार्य नीचे आपको लेकर जाते हैं, आपके कर्म को निंदित करते हैं, नीचा करते हैं। कैसे कबीर बता रहे हैं? यह उसी प्रकार है जिस प्रकार यदि सुवर्ण कलश सुरा भया, स्वर्ण कलश में यदि मदिरा भरा रहेगा तो साधु निंदा सोए, तो जो साधु जन हैं वो उसकी निंदा करेंगे ही। अर्थात देखने में आवरण जो ऊपर से कलश है वो कितना भी सुंदर क्यों ना, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, यदि उसमें मदिरा भरा हुआ है, यदि उसमें शराब भरी हुई है, तो वह निंदा का पात्र है। यह तुलना कर रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ आदमी का कर्म अगर अच्छा नहीं है तो वो निंदा का पात्र है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वर्ण कलश में भरे हुए मदिरा निंदा का पात्र है। अर्थात स्वर्ण कलश की अहमियत तब तक नहीं है जब तक उसमें मदिरा भरा हुआ है।